हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का आखिरी यानी 10वां पार्ट। इससे पहले 9 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लैंडर, विल सेट अप इट्स फर्स्ट ब्रांच इन विच कंट्री? HDFC बैंक, जो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है, वो अपनी एक नई ब्रांच खोलने वाला है सिंगापुर में। सिंगापुर आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसकी कैपिटल भी सिंगापुर सिटी ही है और ये करेंसी यूज़ करते हैं सिंगापुर डॉलर। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि HDFC ने अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए लंदन, हांगकांग और बहरीन में भी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स खोल रखे हैं। उन्हें प्रॉपर्ली ब्रांच नहीं कहा जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ पर भी इसकी ब्रांच बन सकती है। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और ये 14th नेशनल वोटर्स डे था, क्योंकि इसे 2011 से ही मनाना शुरू किया गया है। 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, इसीलिए इस दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वैसे आपको पता होगा कि 2024 को इलेक्शन ईयर बोला जा रहा है, क्योंकि इस साल बहुत सारे देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं और इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए इसकी कैंपेनिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन डिक्लेयर किया था राजकुमार राव को, ताकि वो वोटिंग से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ा सकें। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? इस साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शुरू की टॉप 4 कंट्रीज की पोजीशन सेम पहले वाली ही है। नंबर 1 पे USA, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और इंडिया 4th पोजीशन पे है, पिछले साल की तरह ही। लेकिन 5वें नंबर पे पहले UK था, अब वो 6ठे पे आ गया है। 5वें नंबर पे साउथ कोरिया आ गया है UK को सरपास करके। इसके अलावा जापान और टर्की ने भी अपनी पोजीशन में सुधार किया है। जापान 7वें नंबर पे और टर्की 8वें नंबर पर आ गया है। पर पाकिस्तान, जो पिछले साल 7th पोजीशन पे था, वो नीचे सरक के 9वें नंबर पर आ गया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान और इजराइल, जिनके बीच में वॉर चल रही है, उन्होंने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। ईरान आ गया है 14th पोजीशन पे और इजराइल 17th पोजीशन पे। ये देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस वाले इंडेक्स में ईरान की मिलिट्री को ज़्यादा पावरफुल दिखा रखा है इजराइल की से। हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड $500 मिलियन लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ गुजरात? अभी कुछ टाइम पहले गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई थी, जिसमें NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उन्होंने $500 मिलियन का लोन दिया है गुजरात को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे शंघाई, चाइना में। इसके साथ ये भी याद रखना कि गुजरात के खजूरों को हाल ही में GI टैग भी दिया गया है। खजूर यानी डेट्स, उन्हें वहाँ पर खरक कहा जाता है, उन्हें GI टैग दिया गया है। हाउ मैनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2024? हर साल प्रेसिडेंट के द्वारा पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड। इस साल टोटल 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें 5 पद्म विभूषण अवार्ड देखने हैं, जो इस साल 3 लोगों को आर्ट की फील्ड में मिला है, जिनमें से एक हैं वैजंती माला बाली, दूसरे हैं कोनिडेला चिरंजीवी और तीसरी हैं पद्म सुब्रमण्यम। इनके अलावा एक सोशल वर्कर हैं श्री बिंदेश्वर पाठक, शुलभ इंटरनेशनल जिन्होंने फाउंड किया था, इन्हें पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा M वेंकैया नायडू, इन्हें पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में दिया गया है। ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। इनके अलावा ये भी याद रखना कि 9 लोगों को, टोटल 132 में से 9 लोगों को पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है। पोस्टमसली यानी मरणोपरांत, मरने के बाद। इनके अलावा 30 वुमेन अवार्डीज हैं टोटल 132 में से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। Who was awarded the Men's Cricketer of the Year at the ICC Awards 2023? हर साल ICC बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है और जिस बंदे को ये अवार्ड मिलता है उसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी दी जाती है। इस साल ये ट्रॉफी दी गई है पैट कमिंस को, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, जिन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप जीता था। ये वही हैं जो KKR के कैप्टन हैं, जिन्होंने इस साल IPL भी जीता है। तो इन्हें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये दोनों मिली हैं। इसके अलावा ICC का ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है विराट कोहली को, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है सूर्य कुमार यादव को और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है उस्मान ख्वाजा को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं।
यही अगर हम वुमेन में देखें तो वुमेन आईसीसी अवार्ड्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है नेट साइवर ब्रंट को, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मेंस में विराट कोहली को मिला है, वो वुमेन्स में मिला है चमारी अटापट्टू को, ये श्रीलंका की प्लेयर है। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये कभी कभार सिंगल प्लेयर को भी देते हैं, कभी कभार टीम को भी मिलता है। तो इस साल ये जिम्बाब्वे की टीम को मिला है, ये भी याद रखिएगा। Which panel has been constituted by the government to review the functioning of DRDO? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बंगलुरु में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत की डिफेंस के लिए, लेकिन पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डीले हो रहा है। 67% इनके प्रोजेक्ट्स अपनी टाइमलाइन पे पूरे नहीं हो पाते हैं, उनमें किसी ना किसी रीज़न की वजह से डीले हो जाता है। तो उसी की फंक्शनिंग देखने के लिए इस पैनल का गठन किया गया है, जिसका नाम है विजय राघवन पैनल। Which tagline has been unveiled by the Election Commission of India for the लोक सभा इलेक्शन 2024? इस साल जो इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं उसकी टैगलाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व। इससे रिलेटेड बाकी पॉइंट्स हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेशनल आइकन राजकुमार राव को बनाया गया है और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जिसमें एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है राजीव कुमार, और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है सुखबीर सिंह सांधू और ज्ञानेश कुमार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री सादा तानसेक विल स्टार्ट इन राजस्थान? ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में एक न एक मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए, खास तौर पे वो जो इंडिया में होती हैं या इंडिया के साथ दूसरा देश मिलकर करता है। तो इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज करी थी सादा तानसीक। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज हुई थी, इंपॉर्टेंट है वो भी, नेटो की एक्सरसाइज थी जिसका नाम है स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024। नेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज की थी जिसमें सारी नेटो कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ करती थी पहले, लेकिन इस बार जो ये हुई है इस एडिशन में यूएई ने भी इनके साथ पार्ट लिया है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इस बार इंडिया, फ्रांस और यूएई इन तीनों देशों ने मिलकर करी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इजिप्ट जो इजराइल का पड़ोसी देश है, जो इजराइल से बहुत ज़्यादा परेशान है आजकल, उन्होंने भी अपने देश में इंडिया के साथ मिलकर स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन वो ऑर्गेनाइज की थी। तो ये सारी ही मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना। और इनके अलावा बाकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में भी पढ़ना है तो एक वीडियो चैनल पे भी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स हु फॉर्म्ड रोड सेफ्टी फोर्स RSF फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? ये काम है पंजाब की सरकार का। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ये रोड सेफ्टी फोर्स बनाई है, जिसमें इन्होंने 144 हाईटेक व्हीकल्स और 5000 पर्सनल्स डेडिकेटेडली इसी के लिए रिजर्व किए हैं। पंजाब में हर दिन 17 से 18 लोगों की मौत होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, और वही काम करने के लिए ये रोड सेफ्टी फोर्स बनाई गई है। पंजाब की सीएम मैंने आपको बताई दिया भगवंत मान है, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। ओके गाइस, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं और जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की टोटल 10 वीडियोस आपकी पूरी हो चुकी हैं। बाकी महीनों की भी बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।